मार्ग बना शहर का तीसरा कंटेनमेंट एरिया। बोहरा समाज का मृतक व्यक्ति हुसैन कनीमुद्दीन निकला कोरोना पॉजिटिव। चंबल मार्ग नागदा निवासी बोहरा समाज के 62 वर्षीय कोरोना संदिग्ध हुसैन कनीमुद्दीन की रिपोर्ट शनिवार की सुबह पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया। 29 अप्रैल को उपचार के दौरान कनीमुद्दीन की मृत्यु उपचार के दौरान ही उज्जैन में हो गई थी। नागदा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हुसैन कनीमुद्दीन को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते 24 अप्रैल को उज्जैन आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था, मगर उपचार के दौरान ही उनकी 29 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। प्रशासन को उनकी रिपोर्ट का इंतजार था। जब 24 अप्रैल को ही स्वास्थ्य विभाग ने हुसैन कनीमुद्दीन को कोरोना संदिग्ध मानकर उज्जैन रेफर कर दिया था, तो उनके परिवार का मेडिकल टेस्ट उसी दिन क्यों नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मृतक के परिवार को 29 अप्रैल को सिर्फ होम क्वारंटाइन किया गया, जबकि इस बीच में क्या उनका परिवार किसी से मिला नहीं होगा या कहीं गया नहीं होगा। परिवार के लोगों के जांच के सैंपल 29 तारीख को ले लिए गए थे। अब उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। एसडीएम आरपी वर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर एसआर चावला, डॉक्टर अनिल दुबे का स्वास्थ्य परीक्षण कर दोनों के लिए अस्पतालों को बंद कर दोनों चिकित्सकों को क्वारंटाइन कर दिया है। क्या घोषित किया गया सर, क्या है मामला? मामला ये है कि हमें ये पता चला था कि यहाँ अली हुसैन पिता करीमुद्दीन ये बीमार हैं, तो इमीडिएट इनको डॉक्टर साहब ने देखा, सांस की तकलीफ थी, तो इनको रेफ़र किया। रेफ़र करने के बाद 4 दिन ये आरडी गार्डी में रहे। सिम्टम्स निश्चित रूप से थे, तो रेफ़र किया था। आरडी गार्डी में रहने के बाद इनको डेथ हो गई। इनका सैंपल आज पॉजिटिव आया। हालांकि हमने इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पहले से ही ले रखी थी। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनकी साली और अभी वर्तमान में इनकी बेटी फातिमा के 2 बच्चे हैं, एक रुकैया है और एक का नाम मुझे अभी स्मरण नहीं है। तो ये इतने लोग हैं। इस व्यक्ति को सब लोग और होम क्वारंटाइन थाना प्रभारी श्यामचरण शर्मा ने बताया कि अब चंबल मार्ग का दौरा कर एरिया चिन्हित कर कंटेनमेंट एरिया बनाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा 6 अप्रैल को जवाहर मार्ग के पीछे नई दिल्ली सबसे पहला कंटेनमेंट क्षेत्र बना था। इसके बाद 29 अप्रैल को पटेल गली और अब चंबल मार्ग। मृतक हुसैन की किराना की दुकान थी और 24 अप्रैल को बीमार होने के पहले तक वह दुकान संचालित कर रहे थे। हालांकि वह प्रशासन द्वारा किराना व्यापारी के पास नहीं बनाए गए थे, मगर घर दुकान होने की वजह से छोटी मोटी ग्राहकी करते थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने 29 अप्रैल को जानकारी दी थी कि मृतक हुसैन कनीमुद्दीन ने कोई यात्रा नहीं की थी, तो संभव है कि चंबल मार्ग क्षेत्र में कोई मरीज रहा हो जो उनकी दुकान पर सामान खरीदने गया हो। यहां हम आपको ये भी बता दें कि 29 अप्रैल को ही चर्चा में एसडीएम राम प्रसाद वर्मा ने बताया था कि मृतक हुसैन कनीमुद्दीन 24 अप्रैल को सरकारी हॉस्पिटल से पहले 2 दिन तक जवाहर मार्ग डॉक्टर चावला के यहां इलाज करवाने गए थे। इसके अलावा श्रीजी हॉस्पिटल में भी वो अपना इलाज करवाने गए थे। इसके बाद शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें कोरोना संदिग्ध मानते हुए उज्जैन के आरडी गार्डी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। होम क्वारंटाइन करा दो मेरा जी, वहाँ क्वारंटाइन करा दे। लगा था ताला ये 2 है ना उधर। अभी यार कुछ मेरा लाया ना, लिखते जाओ या नंबर लिखते जाओ। चाबी पे लिख दो नंबर, एक ताले पे नंबर लिखो पहले, 15 छुप जाएगा। एक है ना कि बांध दो दे। हाँ बांध दो। तुलावटी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंडी सेक्रेटरी कार्यालय का घेराव किया। तुलावटी संघ की मांग है कि हम
सभी सरकारी लाइसेंसधारी हैं। मंडी में व्यापारियों द्वारा हजारों क्विंटल अनाज बड़े कांटों से तोला जा रहा है, जिसका पैसा हम तुलावटियों को नहीं मिल रहा है। प्रशासन को आवेदन देकर मांग की गई है कि लॉकडाउन में हमारे पास कोई और सहारा नहीं है, हमारे साथ न्याय किया जाए और भरण पोषण के लिए शासकीय तुलावटियों से ही माल तुलवाया जाए। जानकारी लगने पर अपर तहसीलदार शिवकांत पांडे पहुंचे और कहा कि तुलावटी प्रशासन का विभिन्न अंग है। आपकी मांगों पर अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र निराकरण किया जाएगा। में माल तुल रहा हूँ शासकीय अधिकृत तुलावटी जिसका आपने आपके अधिकारी हमको मना कर दिया, कल से बात बंद कराए। परिसर में माल तुल रहा आगे देखो, लेकिन एक राशि हमको नहीं दी जा रहा है। आप सेक्रेटरी साहब हैं। एक संदिग्ध युवक को किया क्वारंटाइन। युवक बड़नगर से चोरी छिपे पैदल आया था। अभी तक नगर में कोरोना वायरस कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन खासचौथ के निकट नागदा बड़नगर व रतलाम में कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। खासचौथ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जैसे ही तहसीलदार शिवकांत पांडे को सूचना मिली, तुरंत ही वो बड़नगर रोड पर जाकर उक्त व्यक्ति की जांच कर उन्हें घर ले गए और घर ले जाकर वहीं पर उन्हें क्वारंटाइन करवा दिया। ये वहाँ बड़नगर से कोई व्यक्ति पैदल चल के आया था, क्या मामला था? ये कई दिन पहले बड़नगर अपनी बीमार बहन के पास जाना बता रहा है और कभी कहता मैं मजदूरी की तलाश में गया। उन्हें बार बार बयान बदल रहा है और पैदल चल के आया था बड़नगर। कोरोना लॉकडाउन मजदूरों पर भी भारी। राजस्थान से लाए मजदूरों की जांच, क्वारंटाइन रहने के दिए आदेश। हम सबका एक ही नारा, कोरोना को विश्व से है भगाना। राजस्थान में फंसे मजदूरों को मध्य प्रदेश में लाने का कार्य चल रहा है। खासचौथ तहसील में उज्जैन जिले के मजदूरों की स्क्रीनिंग कर वहां पर जांच की जा रही है। वहीं कोरोना से लड़ने के आदेश से लेकर आज तक खासचौथ स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ मसीह सिस्टर अपने पूरी कर्तव्य निष्ठा से सेवा दे रही हैं। उन्होंने खासचौथ के उतार चढ़ाव देखे हैं। खासचौथ हॉस्पिटल और ग्रामीणों की जांच के साथ कोरोना से लड़ने का तरीका भी बताया जा रहा है। आज भी मजदूरों को खासचौथ सामुदायिक भवन में जांच के लिए रखा गया है। वहां पर उन्हें खाना भी खिलाया गया और घरों में 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने की समझाइश दी गई। आप लोग 15 दिन के लिए अलग रहेंगे। दूसरी बात, मतलब जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, पानी नहीं लगता अपने को नहलाने धुलाने का। बच्चों को बोलो बुखार आना, सूखी खांसी होना, बोलो खांसी होना, है ना, और सांस लेने में तकलीफ होना, और सर्दी खांसी होना।